मैं स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के के सामने अपने दिल की बात कहने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने मेरी सारी बातें सुन ली। शर्म के मारे मैं तुरंत खुद को छिपाने लगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं पहले ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच चुकी थी। लंच के समय जब मेरा सामना फिर से उससे हुआ तो मैंने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का होने के कारण उसके आसपास हमेशा लड़कियों की भीड़ लगी रहती थी और लड़कियां उसे तरह तरह के गिफ्ट देती रहती थी। घर पहुंचने के बाद मैं यह देखकर हैरान रह गई कि उसने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर लिया था। यह देखकर मैं अपनी खुशी रोक नहीं पाई। अगले दिन स्कूल में मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही थी, तभी एक सहपाठी अचानक सामने आकर मुझे डरा देता है। उसकी शरारत देखकर मैं उसे डांटने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। मेरी दोस्त मुझे चोट का इलाज करवाने के लिए स्कूल की मेडिकल रूम में ले गई। वहां पहुंचकर मैं यह देखकर हैरान रह गई कि स्कूल का वही लोकप्रिय लड़का भी वहां मौजूद था। मैंने जानबूझकर अपनी दोस्त को बाहर भेज दिया और अकेले अंदर चली गई। मुझसे मिलते ही उसने बड़े शालीन तरीके से मुझे अपनी सीट दे दी। अचानक हम दोनों का अकेले होना थोड़ा अजीब लगने लगा। संयोग से उस समय डॉक्टर भी वहां मौजूद नहीं था। उस लड़के ने खुद मेरे घाव पर दवा लगाने की पेशकश की। मैंने बिना झिझक हामी भर दी और उसके विनम्र अंदाज को देखकर लगातार उसे निहारती रही। तभी उसने मुझे अगले दिन होने वाली अपनी प्रतियोगिता देखने के लिए बुलाया। मैंने फिर बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। जब हमारी नजरें मिलीं तो ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ बदलने लगा हो। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी हमें गलती से कपल समझ लिया। इस बात पर उसने भी कोई सफाई नहीं दी, लेकिन मेरी एक जोरदार चीख की वजह से उसका पैर गलती से मुड़ गया और उसे चोट लग गई। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। प्रतियोगिता के लिए मैं अपनी दोस्त को साथ लेकर मॉल गई और अपने लिए कॉस्मेटिक्स और नए कपड़े खरीदे। इतना ही नहीं, मैंने उसे चीयर करने के लिए चीयर लीडिंग के कुछ स्टेप्स भी सीखे। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ गया। मैंने सुबह से ही तैयार होना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक मैं प्रतियोगिता की जगह पहुंची तब तक उसके घायल पैर की वजह से वह प्रतियोगिता हार चुका था। मेरी दोस्त से मुझे पता चला कि उसकी चोट मेरी वजह से हुई थी। ये सुनकर मैं अपराध बोध से भर गई और तुरंत उसे ढूंढने चली गई ताकि उससे माफी मांग सकूं। मैंने उसे समझाया कि मेरा देर से पहुंचने का कोई इरादा नहीं था। बात करते करते मैंने अपने साथ पहले से तैयार किए हुए चीयर करने वाले सामान भी निकाल लिए, लेकिन अपराध बोध इतना ज्यादा था कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये देखकर वह स्कूल का लोकप्रिय लड़का धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी सारी चिंता, घबराहट और बेचैनी अचानक दूर हो गई हो।